अस्सलाम वालेकुम डियर यूज़र्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में डीबीएमएस की कीज़ पढ़ी थी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ईआरडी डायग्राम। ईआरडी डायग्राम इज़ बेसिकली एंटिटी मॉडल डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा मॉडल क्या होता है। तो मॉडल एंड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और इवेंट। हम किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो उसको हम मॉडल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम गाड़ी की बात करें तो गाड़ी में इंजन होता है, गाड़ी के शीशे होते हैं, गाड़ी के टायर होते हैं, गाड़ी की स्क्रीन विंडो स्क्रीन्स होती हैं, गाड़ी के मतलब सीट्स होती हैं, ये सारा कुछ ये एक मॉडल है। ठीक है, गाड़ी का डाटा मॉडल जो है अ डायग्राम दैट डिस्प्लेज अ सेट ऑफ टेबल्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो डाटा मॉडल जो हो जाएगा गाड़ी का, अगर हम गाड़ी की बात करें तो जो गाड़ी के शीशे हैं, गाड़ी के जो टायर्स हैं, गाड़ी के जो मतलब सारी आइटम्स हैं, सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको मिला के उनके अलग अलग टेबल्स बनेंगे और अलग अलग टेबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप बिल्ड होगा उस रिलेशनशिप को शो करने के लिए जो डायग्राम बनाई जाती है वो डाटा मॉडल ईआरडी कहलाती है। ठीक है, ये हमारे पास एक ईआरडी बनी हुई है इसकी एक रेस्टोरेंट की। ठीक है, एक रेस्टोरेंट हमारे पास है और उसकी हमारे पास ईआरडी डायग्राम बनी हुई है। उसकी बिलिंग एड्रेस और कस्टमर ऑर्डर और डिटेल एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इन 5 चीज़ों की यहाँ पे ईआरडी बनी हुई है, उनका रिलेशनशिप आपस में बनाया गया है। ये सिर्फ एग्जांपल है, आगे हम इसको मज़ीद समझेंगे और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। सो एंटिटी डायग्राम पे हम आते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम EID is a data modeling technique used in software engineering to produce a conceptual data model of an informational system. इंफॉर्मेशनल सिस्टम के अंदर हम कंसेप्चुअल डाटा मॉडल बनाते हैं तो उसको हम ये डाटा मॉडलिंग की टेक्निक है EID, जिसके अंदर हम कंसेप्चुअल डाटा मॉडल बनाते हैं किसी भी इंफॉर्मेशनल सिस्टम का। सो EID से इलस्ट्रेट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस है। जो डाटाबेस होती है बेसिकली उसका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है EID से हम वो बना के उसे डिस्प्ले करवाते हैं। EID डेवलपमेंट टूल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास विजुअल बेसिक और आइडिया मॉड्यूलर, ये दो नाम्स हैं ये टूल्स के। द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा मॉडल की इंपॉर्टेंस क्या है। ब्लूप्रिंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ब्लूप्रिंट ऑफ हाउस। जैसे कि हमारे पास कोई हाउस बनता है तो उससे पहले हम हाउस का जो है मैप बनाते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसका मैप बनाते हैं, उसे अप्रूव करवाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ब्लूप्रिंट बनता है डाटा मॉडल। इसी तरह हमारे पास जब डाटाबेस बनती है, डाटाबेस से पहले हमारे पास जो डाटाबेस होती है उसका एक मॉडल बनता है जिसे हम अप्रूव करवाते हैं क्लाइंट से, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है तो एम्प्लॉयज़ DB Noise can understand a data model diagram versus a list of tables used as an effective communication tool, improve interaction among the managers, designers and the end users. तो डाटा मॉडल का इंपॉर्टेंस ये भी है कि जो डाटा मॉडल डायग्राम होते हैं, फॉर एग्जांपल हम डायग्राम की बात करें तो EID मॉडल जो है, अगर वो एक बंदा देखेगा जिसको उसकी नॉलेज होगी और इसके बरअक्स अगर वो टेबल्स की लिस्ट देखेगा, मतलब बहुत सारा डाटा होगा टेबल्स के अंदर। ठीक है, तो अगर वो उसकी लिस्ट देखेगा बनिस्बत वो उस डायग्राम को देखेगा तो उस डायग्राम को देख के लॉजिकल जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसको समझना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू डाटा जो टेबल्स के अंदर गिवन होगा। ठीक है, तो जो ये है कम्युनिकेशन टूल, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल है डाटा मॉडल, और जो है इंटरेक्शन इंप्रूव हो जाती है अमंग द मैनेजर्स, डिज़ाइनर्स एंड एंड यूज़र्स। क्योंकि मैनेजर्स को भी EID का पता होगा, डिज़ाइनर्स को भी पता होगा और एंड यूज़र्स को भी पता होगा, तो हमारे पास जो इंटरेक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास डाटा मॉडल कंटिन्यू हो रहा है। तो डाटा मॉडल मॉडलिंग रिवॉल्व्स अराउंड डिस्कवरिंग एंड एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजर्स डाटा रिक्वायरमेंट्स। तो जो डाटा मॉडलिंग होता है वो डिस्कवरिंग एंड एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको डिस्कवर और एनालाइज करने के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, EID. The major activity of this phase is identifying entities, attribute in the relationship to construct model using the entity relationship diagram. तो EID का जो मेजर एक्टिविटी होती है वो ये होती है कि जो आइडेंटिफाइंग एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड द रिलेशनशिप। एंटिटीज को हमने आइडेंटिफाई करना है, एट्रीब्यूट्स को करना है और उनके दरमियान रिलेशनशिप जो बिल्ड हो रहा है उनको हमने आइडेंटिफाई करना है और फिर उनके दरमियान जो है हमारे पास जो कनेक्शंस बनेंगे, जो उनके दरमियान रिलेशनशिप बनेंगे, उनको हमने कंस्ट्रक्ट करना है, तब वो एंटिटी डायग्राम कंप्लीट बनेगी। तो एंटिटी हमारे पास जो है वो एक टेबल होता है, जो टेबल होता है उसको हम एंटिटी बोलते हैं, और जो एट्रीब्यूट है वो हमारे पास कॉलम्स होते हैं, जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास एक लाइन ड्रा हुई होती है, मतलब एरो हेड ड्रा हुए होते हैं, वो उससे पता चलता है कि इनका रिलेशनशिप क्या है, कैसे बना है। हाउ टू फाइंड एंटिटीज, एंटिटीज को कैसे फाइंड करना है। एनीथिंग अबाउट विच वी स्टोर इन्फॉर्मेशन,
ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं उसको एंटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट का हमारे पास टेबल है तो स्टूडेंट के बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे होंगे, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट की कोर्सेज, ये सारा कुछ जो है स्टूडेंट, ये एक एंटिटी होगी स्टूडेंट नाम की। अगर इस तरह टीचर नाम की एंटिटी होगी उसमें टीचर के एट्रीब्यूट स्टोर होंगे। तो ये एंटिटी एग्जांपल है स्टूडेंट आईडी और ये सारा कुछ एंटिटी हमारे पास स्टूडेंट है और उसका इंस्टेंस जो है वो स्टूडेंट आईडी लास्ट नेम और फर्स्ट नेम है। हाउ टू फाइंड एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स आर डाटा ऑब्जेक्ट्स दैट आइदर आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब एंटिटीज। एट्रीब्यूट जो होते हैं हमारे पास एंटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और स्टूडेंट आईडी अलग अलग जो है ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। और हमारे पास रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं? रिलेशनशिप आर एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज। जो रिलेशनशिप होते हैं वो डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान में एसोसिएशन होती है, लिंक बने हुए होते हैं। टिपिकली रिलेशनशिप इज वर्क कनेक्टिंग टू मोर एंटिटीज। जो रिलेशनशिप है वो एक वर्क के थ्रू जो है हम एक्सप्लेन जो दिखाते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं। और इन टू प्रोजेक्ट्स रिलेशनशिप शुड बी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनलिटी। तो हमारे पास कार्डिनलिटी कंसेप्ट है, इसमें हमारे पास वन टू वन का रिलेशनशिप होता है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप होता है और मैन टू मैन का रिलेशनशिप, तीन टाइप से रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, कार्डिनलिटीज जो होती है वो थ्री टाइप्स की होती है। कार्डिनलिटी इज द नंबर ऑफ occurrence in one entity which are related to the number of occurrence in another entity। कार्डिनलिटी बेसिकली ये है कि अगर हमारे पास बैंक अकाउंट के हम एग्जांपल देते हैं, तो बैंक अकाउंट का ये है कि अगर एक कस्टमर है और उसके वो एक बैंक का जो है कस्टमर है, ठीक है? तो उसके पास एक क्रेडिट कार्ड होगा, एक इसके पास मतलब एटीएम का एक कार्ड होगा और एक उसका अकाउंट होगा। एक ही बैंक के उसके मल्टीपल अकाउंट्स नहीं हो सकते, ठीक है? तो इसी तरह अगर हम एग्ज़ाम्पल लें स्टूडेंट की एग्ज़ाम्पल लें, तो स्टूडेंट के पास जो है, जो उसका रोल नंबर होगा वो एक ही होगा, ठीक है? उसका जो नाम होगा वो एक ही होगा। तो ये वन टू वन और वन टू मैनी लिंक छुपा सकते हैं। और उसके बाद आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कीज़ होती हैं और कीज़ जो हैं हमारे पास ये अम, डिफरेंट टाइप की कीज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास क्रॉस फुट नोटेशन है। क्रॉस फुट नोटेशन इसमें हमारे पास ये है कि जो डायग्राम बनता है उसकी जो हम यूज़ करते हैं उसके डाटा मॉडल, वो क्रॉस के जो पाँव होता है, मतलब जो कव्वे का पाँव होता है उसकी तरह की नोटेशंस होती हैं, तो इसलिए इसको क्रॉस फुट नोटेशन कहते हैं। ठीक है, ये एंटिटी होती है वो रेक्टेंगल से जो है प्रेजेंट की जाती है। एट्रीब्यूट जो होते हैं वो इस तरह प्रेजेंट किए जाते हैं इसमें। और जो बेसिक कार्डिनलिटी टाइप्स हैं वो ये देख सकते हैं कि आप जो है ये क्रॉस फुट टाइप की शेप्स की होती है। ठीक है, इसके अलावा कार्डिनल के ये मीनिंग होते हैं। मैंडेटरी के लिए ये साइन यूज़ किया जाता है, मैंडेटरी मैनी के लिए ये साइन होता है, ऑप्शन मैनी के लिए होता है, फिर ऑप्शन मतलब ये सारे। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल दी गई है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की। तो इसके बाद ये डाटा मॉडल बाय पीटर चेंस नोटेशन, ये फर्स्ट ओरिजिनल, ये हमारे पास चेंस नोटेशन, पीटर चेंस नोटेशन की एग्जांपल है। और ये भी ये ईआरडी डायग्राम ही होती है, बस इसका जो मॉडलिंग का मेथड होता है ये थोड़ा सा चेंज होता है उससे। जो रिलेशनशिप होता है वो हमारे पास डायमंड की फॉर्म में शो करवाया जाता है। जो एंटिटी होती है वो हमारे पास रेक्टेंगल की फॉर्म में होती है और जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमें सर्कल की फॉर्म में शो करवाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लासेस ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, डेरिवेटिव एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो सिंगल एट्रीब्यूट हमारे पास वो होता है जिसको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल किसी की एज है 26 ईयर्स, तो 26 ईयर्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, कैन बी फर्दर डिवाइडेड टू सब डिवाइड टू यील्ड एडिशनल एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट हमारे पास डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एड्रेस होता है, तो एड्रेस में हमारे पास स्ट्रीट, सिटी और स्टेट होते हैं, ये अलग-अलग डिवाइड हो सकते हैं। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स तो हमारे पास ये जो है फॉर एग्जांपल जो लेट फीस की चार्ज होते हैं वो 2% वो कैलकुलेट हो जाते हैं। जो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ होती है वो हमारे पास कैलकुलेट हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें जो डिराइव्ड हो सकती हैं उसको हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट वो होते हैं कि अ पर्सन कैन ओनली हैव वन सोशल सिक्योरिटी नंबर। जो एक इंसान होता है उसका सीएनएसी नंबर एक ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स ये हो सकते हैं कि एक पर्सन के पास बहुत सारी कॉलेज की डिग्रीज हो सकती हैं और एक बंदे के पास बहुत सारे फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं डिफरेंट नेटवर्क से। ठीक है, मूवी डेटाबेस की एग्जांपल दी हुई है और उसमें ये एंटिटी और इसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए गए हैं। प्रोसीजर ऑफ एट्रीब्यूट, बस यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ईआईडी डायग्राम समझ आ गई होगी। आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।